मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 3 दिवसीय दौरे से लौटे। देहरादून स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना का किया शुभारंभ। कहा, लोगों को नागरिक और विभागीय सेवा आसानी से मिलेंगी। प्रोटोकॉल तोड़ एम्स ऋषिकेश पहुंचे सीएम रावत। विधायक दिलीप रावत को एम्स में कराया भर्ती। सीएम के एम्स पहुंचने पर प्रशासन में मचा हड़कंप। रुड़की में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के बिगड़े बोल। किसानों के आंदोलन को लेकर कही कहावत। कहा, किसानों को समाधान नहीं चाहिए। और लक्सर में किसान मजदूर संघर्ष सेवा समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुस्साए किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया विरोध। कहा, किसान नेता चौधरी कीरत पर दर्ज मुकदमा वापस ले सरकार। नमस्कार, खबरें पहाड़ के लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 3 दिवसीय दौरे से देहरादून लौट गए हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत लोगों को नागरिक और विभागीय सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसमें एक ऐसा पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसमें सभी विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा। स्मार्ट सिटी की सदैव दून योजना के शुभारंभ के अवसर पर भारत सरकार के सचिव सहित कई बड़े अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और 2019 से स्मार्ट सिटी के कामकाज शुरू किए गए थे जो अब पूरे हो रहे हैं और जल्दी देहरादून स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में उसका चयन हुआ है। दूसरी बात कि 3rd राउंड की ये स्मार्ट सिटी में इसका चयन हुआ था और अगर हम देखें तो 3rd राउंड में जिन शहरों का चयन हुआ था उसमें देहरादून पहले स्थान पर आया है और इन टोटल जो 100 सिटीज हैं उनमें 9वें नंबर पर आया है। तो हमारे सीईओ जो है उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत तेजी से काम किया है। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं। देखिए, जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो मेन प्रोजेक्ट होता है किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी कहने के लिए। डिफरेंशिएशन का प्रोजेक्ट है ये और इसमें आज जो है हमारे लगभग 500 के आसपास कैमरे, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा, स्पीड वायलेशन का डिटेक्शन, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, अनअटेंडेड बैगेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें, रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सारी चीजें जो है आज यहां से इंटीग्रेट होकर के सर्विसेज शुरू हो रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाह ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, ये जो सदैव दून योजना की शुरुआत की गई है, इस पोर्टल की शुरुआत हुई है, इसमें अब किस तरीके की सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी इसके जरिए से? जी आदर्श, बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो इन दिनों जो है भ्रमण पे थे जनपदों के और आज वो जो है देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने जो स्मार्ट सिटी के तहत जो सदैव दून योजना है उसका मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है आदर्श की जो योजना है इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है ITDA देहरादून में, जहाँ पर पूरे शहर में जो है लगभग जो है 5000 CCTV कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे शहर में जितनी भी जो विभागीय सेवाएं हैं वो आम जनता को मिल पाएगी। जैसे कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो वो भी वहाँ पर सब जो है CCTV के माध्यम से नजर रखी, कहाँ पर कितना जाम मिलता है, कहाँ पर क्या, जितनी भी समस्याएं हैं, नगर निगम से रिलेटेड लोगों की समस्याएं हैं, तमाम तरीके की, जो अगर कोई टैक्स पेयर है तो जो अगर टैक्स से रिलेटेड है, वो जितनी भी जो शहर, इस देहरादून शहर की जो लोगों की आम लोगों की जो दिक्कतों की थी वो अब इस ऐप के माध्यम से जो एक कंट्रोल बनाया गया है कमांड एंड कंट्रोल ITDA में, यहाँ पर अब पूरे शहर के लोगों को जो है काफी सुविधा मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है आदर्श की कहाँ पर जो है कूड़ा स्थानांतरण किया जा रहा है, कहाँ पर कितना कूड़ा है, ये सबकी नजर जो है CCTV के माध्यम से रखी जाएगी। तो आज जो है देहरादून के लोगों को जो है काफी अच्छी एक सौगात मिलेगी। जी विकास, लेकिन हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी परियोजना पर कई तरीके के सवाल विपक्ष उठाता है, लेकिन अगर देहरादून की बात की जाए तो किस तरीके के प्रयास देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किए जा रहे हैं और कितनी तेजी से काम चल रहा है?
जी आदर्श, बिल्कुल विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जो है बार बार सरकार की जितनी जो योजनाएं होती है उसकी खामियां जरूर गिनाता है, लेकिन अगर स्मार्ट सिटी की अगर काम करें तो वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी का जिस तरीके से काम चल रहा है लगभग 50% से ऊपर जो है स्मार्ट सिटी का काम चल गया। यहाँ पर अगर बात करें आदर्श तो जो स्मार्ट बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर जो है संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल अभी एक बस जो है यहाँ देहरादून शहर में चल रही है, जिसका अभी ट्रायल के तौर पर उसे मसूरी और ऋषिकेश आसपास की जगहों पर जो है उसका ट्रायल किया जा रहा है कि किस तरीके से वो आगे जो पहाड़ों पे चल सकती है, नहीं तो इसका भी वो यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में 3 जो विद्यालय हैं उनको स्मार्ट विद्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं। इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज को यहाँ पर स्मार्ट बनाया गया। स्मार्ट रोडों का काम यहाँ पर चल रहा है, पूरा वाईफाई लेस, तो तमाम जितने कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर जो मेन ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, उसकी भी जो है कायाकल्प, जो पूरा शहर है उसको पूरे विकसित नए तरीके से, स्मार्ट तरीके से बनाया जा रहा है। तो काम की अगर बात करें आदर्श तो काम लगातार जो है तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी जो है जो स्कूल है स्मार्ट स्कूल, उसके भी जो है मुख्यमंत्री जल्दी कुछ दिनों में जो उसका लोकार्पण करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि जब सीएम अचानक पहुंचे एम्स तो क्या दिखा नजारा। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही है कुंभ की राही। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एम्स ऋषिकेश पहुंचे। अचानक हेलीकॉप्टर से सीएम के ऋषिकेश पहुंचने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने एम्स हेलीपैड पर सीएम की सिक्योरिटी व्यवस्था संभाली। बता दें कि सीएम जिला पौड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत के अस्वस्थ होने की जानकारी सीएम को मिली। सीएम ने तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से विधायक को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। मौके पर डायरेक्टर रविकांत और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम का स्वागत किया। सीएम ने डायरेक्टर से चंद सेकंड की बातचीत करते हुए विधायक के इलाज में कोई कमी नहीं करने की बात कही। करीब 5 मिनट तक रुकने के बाद सीएम देहरादून चले गए। एम्स के डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि विधायक को भर्ती कर लिया गया है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। सीएम के एम्स पहुंचने पर वहां पर प्रशासन ने आनन फानन में व्यवस्थाएं की। दरअसल लैंसडाउन के विधायक की तबीयत खराब बताई गई। जैसी ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए ही एम्स लेकर आए, वो वहां पे उन्हें भर्ती करवाया और इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर से उन्होंने बात भी की। सीएम साहब किसी दौरे पे गए थे अपने, वहां पे कोई उनको जो कोई उनके नोन टू थे या कोई उनके क्षेत्र के थे, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन कोई मरीज था जो परेशान थे, तो उनको उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ छोड़ते हुए जाना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये सूचना आई थी, तो हम लोग उनको रिसीव किया यहाँ पे मरीज के साथ।
बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं और ये तब हुआ जब विधायक 26 जनवरी को किसानों द्वारा किए गए हंगामे की निंदा कर रहे थे। तभी विधायक की जुबान लड़खड़ा गई और बिगड़े बोल के साथ विधायक ने कहा कि किसानों को समाधान नहीं चाहिए। दरअसल झबरेड़ा विधायक रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। उसी दौरान विधायक ने मीडिया को किसान आंदोलन पर बयान दिया। विधायक ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे की निंदा की और किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इसी दौरान विधायक के बोल बिगड़ गए और उन्होंने गुस्से वाले लहजे में ऐसी कहावत कह डाली जो बेहद ही निंदनीय है। छब्बीस जनवरी को जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लाल किले पर और जो छिटपुट घटना और जगह दिल्ली में हुई है वो शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूं। तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है किसानों को, क्योंकि आपका बिल्कुल हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जब किसानों ने मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कानूनों में संशोधन किया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें संशोधन कराना तो है नहीं। वही बात हुई कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी बात बताइए, आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, मांग क्या है, आप बैठकर टेबल पर बात कीजिए, लेकिन करनी नहीं। भी मिल रही और इस खबर पर सतत जानकारी देने के लिए हमारे साथ झबरेड़ा से हमारे संवाददाता संदीप चौधरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ जहां किसानों को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर अभी भी डटे हुए हैं। तस्वीरें कुछ अलग भी नजर आती हैं, लेकिन ऐसे में विधायक का बयान कैसे देखें? जी बिल्कुल आदर्श, आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला जो किसानों से जुड़ा हुआ है, हालांकि आंदोलन भी पूरे चरम पर है। और बात करते हैं विधायक देशराज कर्णवाल की, उनके द्वारा इस तरह का जो बयान दिया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश है। किसानों से जो हमारी बात हुई, किसानों का साफ तौर से कहना है कि विधायक को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। हालांकि अगर बात करते हैं विधायक से, तो विधायक का भी कहना यह है कि इस तरह का बयान जो मेरे से दिया गया है वो जोश में दे दिया मैंने, और मुझे भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जी आदर्श, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर पार्टी की किरकिरी जरूर हो रही होगी संदीप। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में अगर इस तरह का बयान आता है तो वो बीजेपी सरकार के जो नेता है उसको नीचे देखनी पड़ती है। और हालांकि इस तरह के बयान बीजेपी नेता देते रहते हैं। अभी हालांकि कुछ दिन पहले जो विधायक खानपुर है उनका भी इस तरह का कोई बयान आया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में हलचल मची थी और इस पर कांग्रेस ने भी प्रहार किया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस तरह का बयान जो किसानों के जो खिलाफ दिया है ये बिल्कुल गलत है और किसान संगठन इससे बहुत नाराज है। कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी विधायक का घेराव करने की बात भी कह रहे हैं। जी आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए आपका। दरअसल विधायक देशराज कर्णवाल ने किसानों को लेकर एक ऐसी कहावत कह डाली जो कि बेहद निंदनीय है। वक्त ब्रेक का। माननीय प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के विकास को बल मिला है। विकास की पहली सीढ़ी होती हैं सड़कें। ये महज सड़कें नहीं हैं, ये हैं उत्तराखंड का भविष्य। पिछले 4 साल में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण, 900 से ज्यादा गांव जुड़े सड़कों से। सड़कें होंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, बढ़ेगा रोजगार, बढ़ेगा व्यापार और आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड। यही है हमारा ध्येय, यही है हमारा संकल्प। आत्मनिर्भर और विकसित होता उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद अब बात लक्सर की करते हैं, जहां किसान मजदूर संघर्ष सेवा समिति के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने कहा कि जो सरकार ने किसानों पर 3 कृषि काले कानून थोपे हैं, उन्हें सरकार जल्द से जल्द वापस ले। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते जो किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो भी सरकार जल्द से जल्द वापस ले। और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस पर जिन असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर एक विशेष समुदाय का झंडा फहराया है, उसकी भी वो निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की साजिश है जिससे कि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। लक्सर क्षेत्र के किसान ट्रैक्टरों सहित सैकड़ों की संख्या में लक्सर तहसील पहुंचकर लक्सर एसडीएम को ज्ञापन देंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ देहरादून राजधानी पहुंचकर मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायकों का घेराव करेंगे। प्रदर्शन चल रहा कृषि बिलों को लेकर, 3 कृषि बिल उन्हें लेकर जो धरना चल रहा था, तो 26 जनवरी को उन्होंने ये कहा अब हम दिल्ली में जाएंगे और सही तरीके से 26 जनवरी को जैसा सब लोग मनावो, तो उसी तरह से हम भी 26 जनवरी मनावेंगे। तो सरकार ने ऐसा किया, अब उनका रूट जो डाइवर्ट कर दिया। जिस रूट पर ले जाना था उधर बैरिकेड लगा दिए, वो दूसरे रूट पर चले गए, रूट को भटक गए। भटकने के बाद में उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। वहां का जो प्रशासन है उन्होंने लाठीचार्ज किया, लेकिन उनके कुछ बीजेपी के लोग भी थे उसमें। बीजेपी के लोगों ने जैसा लाल किले पर झंडा फहराया उसकी सब निंदा कर रहे हैं। रूट तो भटक गए, लेकिन कहां थे किसान नेता और कहां थे उनके वॉलंटियर्स जिसका दावा किया जा रहा था कि रूट नहीं भटकेंगे, एनओसी पर बाकायदा हस्ताक्षर करके दिए थे। तो आखिर कैसे रूट भटक गए? वक्त ब्रेक का हो चला है। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। नगरपालिका परिषद सभागार में आयोजित एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब द्वारा पत्रिका के विमोचन के मौके पर कृषि मंत्री सुबोध मुनियाल पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक के लिए बनाया गया है, जिससे कि बिचौलियों के बिना ही कृषि उत्पाद सीधा मंडी तक पहुंच सके और किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडोर फार्मिंग को लेकर भी कार्य किया जाएगा और पर्यटन नगरी को भी इसका लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली काशीपुर के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, जहां दोनों ओर की सर्विस रोड का बुरा हाल देखकर आप नेता ने मौके पर ही घोषणा कर दी कि आरओबी निर्माण कार्यदायी संस्था एनएच या फिर नगर निगम ने अगर 1 सप्ताह के भीतर सर्विस रोड का निर्माण शुरू नहीं कराया तो वो 5 फरवरी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को साथ लेकर
कार सेवा के तहत खुद निर्माण कार्य शुरू करा देंगे। उस निर्माण पर जो भी खर्च आएगा उसे आप कार्यकर्ता वहन करेंगे। मसूरी विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक की और साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की, जहां इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रभारी के सामने ही कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस की किसी भी बैठक की उन्हें जानकारी नहीं देते हैं, साथ ही उनकी अनदेखी करते हैं। मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी ने सभी को साथ लेकर 2022 का चुनाव लड़ने की बात कही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। बहुत बड़ा परिवार है और संगठन में हो सकता है किसी की नाराजगी हो, इसलिए हम लोग बैठक में आए हैं, लोगों के सुझाव मांग रहे हैं कैसे संगठन को हम लोग मजबूत करें। कई लोगों ने अपने सुझाव दिए कि संगठन को इस तरह से मजबूत किया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी मंसूरी में बहुत मजबूत स्थिति में है और विधानसभा में हमारे पास हर स्तर पर लोग हैं, मेहनती लोग हैं और संगठन पूरे स्तर पर खड़ा हुआ है। और यहां वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। लगातार खबरों का सिलसिला साधना प्लस पर जारी है। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें। पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात लालकुआ की करते हैं, जहां के गोला घेट के पास डंपर चालक ने लापरवाही के चलते एक करीब 1.5 साल के बच्चे को कुचल दिया है, जहां बालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अपने बयान में घायल बालक को अस्पताल भेजना बताया, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद सीनियर सब इंस्पेक्टर रोहिताश सागर ने यह बताया है कि डंपर और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान बच्चे के आक्रोशित परिजनों और मौजूदा गोला मजदूरों ने गोला गेट से निकासी काम ठप रखा है। क्लियर खाली होना चाहिए, मेन रोड वाला है उससे गाड़ी जानी चाहिए बनवा के, उस रोड जो है सरकारी उस रोड से गाड़ी जाना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कल कुछ आज ही बच्चा मरा है, कल को हमारे सरकारी अभी स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, बेचारे पैदल ही आते हैं, कल को और घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ। लॉकडाउन के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान झेल रहे जिला पंचायत को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। यहां स्थित सर्किट हाउस में आज जिला पंचायत की जरूरी बैठक हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों ने विकास कामों को लेकर कई प्रस्ताव रखे। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने फोन न उठाने पर अधिकारियों पर आरोप ये लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई बार क्षेत्र के कामों के लिए अधिकारियों को फोन किया जाता है तो न ही वो फोन उठाते हैं और न ही विकास कामों में अपनी रुचि दिखाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने बताया है कि कोरोना काल में जिला पंचायत को मिलने वाला बजट न सिर्फ जिला अधिकारी को दिया गया, बल्कि आमदनी के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। अब जिला पंचायत की व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे जिले के हाट बाजार खोलने की तैयारी की जा रही है।
देखिए, कोरोना की वजह से जो हमारा डीपीसी का चुनाव होता है जिला नियोजन का, वो नहीं हो पाया है। तो इस वजह से जिला पंचायत काफी नुकसान झेल रही है और कोरोना की वजह से जो हाट बाजार हैं वो नहीं लग पाए हैं, जिससे हमारे जिले की इनकम होती है। तो जैसे हाट बाजार हैं और दुकानें हैं, कोरोना की वजह से जो दुकानें और होटलों से टैक्स वसूला जाता है वो भी हमने कोरोना काल में वो माफ कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।